नमस्कार मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ आमलकी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी, साथ ही कुछ खास उपाय जो आंवला से कर सकते हैं। आमलकी एकादशी रहेगा 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को। यह शुक्ल पक्ष एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2022 को प्रातःकाल 10:21 पे समाप्त होगी 14 मार्च 2022 को दोपहर 12:05 पे। 15 मार्च को पारण समय रहेगा प्रातःकाल 6:31 से लेके 8:55। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 1:12 पे। इसलिए आमलकी एकादशी का व्रत व उपाय रखना 14 मार्च को श्रेष्ठ है। आमलकी एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। आमलकी का मतलब आंवला होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले के वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं। आंवले के वृक्ष में श्री हरि और लक्ष्मी जी का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होने की वजह से उसी के नीचे भगवान का पूजा किया जाता है। आमलकी एकादशी कहलाती है इसलिए। इस दिन आंवले के जल से स्नान, आंवला पूजन, आंवले का भोजन और आंवले का दान करना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आमलकी एकादशी में आंवले का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का उपयोग होता है। आमलकी एकादशी आंवला की एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करना चाहिए। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करना चाहिए। आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवला से ही पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन कर उसके नीचे किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु के पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र, आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके बाद भोजन कर उपवास खोलना चाहिए। आमलकी एकादशी व्रत का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने से सैकड़ों तीर्थ दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाली एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते वह भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करे और स्वयं भी खाए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन आंवले का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होता है। आमलकी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत महत्व था। सभी प्रजा एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की आमलकी एकादशी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। तभी कुछ दूर जाने के बाद पहाड़ी डाकू ने राजा को घेर लिया। उसके बाद डाकुओं ने शस्त्र से राजा पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर देव कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते थे वो पुष्प में बदल जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने से राजा मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। फिर राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। समस्त राक्षसों को मारकर वह अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उसने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया। देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इन्हें कौन मारा। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे एकादशी व्रत करने के प्रभाव से यह सब राक्षस मारे गए। देह से उत्पन्न आंवला एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने उनका संहार किया और इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताने लगा। आमलकी एकादशी उपाय। आमलकी एकादशी का व्रत अगर नहीं कर रहे हैं तो आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के रूप में अर्पित करें और स्वयं आंवले का भोजन ग्रहण करें। आंवले का दान करें। इस उपाय से भी इस व्रत का लाभ प्राप्त हो सकता है।
बिजनेस संबंधी किसी कार्य में सफलता के लिए आपको आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, साथ ही उसकी देखभाल पूरे 1 महीने तक करनी चाहिए। अगर आप विष्णु जी की विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और आंवले का फल अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को उसका मनचाहा प्यार प्राप्त होता है। कार्य में 2 गुना फल प्राप्त करने के लिए आंवले के पेड़ या उसके फल को छूकर प्रणाम करें। ऑफिस में अगर स्थितियां खराब है तो आंवले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए, फिर इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर लगाना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना होगा और साथ ही घी का दीपक जलाना होगा।